की फॉरेन फंडिंग की इसकी वजह से पाबंदी लगाएंगे, साइफर केस की वजह से पाबंदी लगाएंगे। शायद पीएमएलएन के तर्जुमान को यह नहीं पता कि इस वक्त एक ही फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन में, वो है पीएमएलएन का। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसमें सारे पार्टियों के फॉरेन फंडिंग केसेस को देखने थे। हमारा केस फैसला हुआ, बाकी केसेस पेंड रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस जो आया था वो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने उस केस को खत्म करके मैटर रिमांड किया हुआ था इलेक्शन कमीशन के पास। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का केस पेंडिंग है और आपको सिर्फ ये बात याद दहानी करा दे कि इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांगे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 अकाउंट के, वो सबूत आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नहीं दिए। वो पाकिस्तान इनके खिलाफ केस पेंडिंग है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। साइफर का केस इन्होंने अंजाम देखा है, उसमें जान नहीं थी। मुतालिबा हम करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आईन के होते हुए गैर आईनी काम किए, जो आईन के होते हुए गैर आईनी काम में मुलव्वस रहे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शदीद मजम्मत करती है। हर जगह इंशाअल्लाह ताला अपने पार्टी, अपने वोटर, अपने वर्करों का इंशाअल्लाह ताला दिफा करेगी। उमर साहब, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कम टाइम पे इधर आप अचानक आए। सबसे पहले जिस तरह मेरे चेयरमैन और फाजिल कॉलीग जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने तफसीलन बात की है, मैं वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करूंगा, आगे चलूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी और है, तो ये पॉइंट यहां पे खत्म हो गया। और आपके 11 जजेस ने इस चीज की डिक्लेरेशन की है। दूसरी अहम बात यह है कि तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, उनकी ज़हनी या दिल की ख्वाहिशात, और अफसोस ये है कि मरी में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त की और 3 दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी और जो खिचड़ी जो सामने आई है तो वो ना होने के बराबर चीज है। सबसे अहम चीज ये है ख़वातीन व हज़रात कि आपके जहन में होना चाहिए जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है इस चीज पे। और हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, एमक्यूएम से। अवामी नेशनल पार्टी ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि वो इसकी हिमायत नहीं करते हैं। ये बाकी पार्टियां जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल का साथ देते हैं या नहीं देते। क्या वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं या वो सिविल मार्शल लॉ के साथ या मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं। ये साफ साफ उनको बताना पड़ेगा। मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू ये चीज जो है ये नहीं हो सकती, साफ उनको आना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वजीर आजम इमरान खान साहब को वोट दिया। ये बाकी पार्टियां मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराबर भी नहीं आती। चौथी चीज इस वक्त अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क के हालात, बजट स्पीच में जो आपको मैंने आदाद और शुमार पेश किए 3 घंटे में, उनकी अपनी बजट इन ब्रीफ और इकोनॉमिक सर्वे से निकाल के बताया। एक चीज को भी न फाइनेंस मिनिस्टर ने, न फॉर्म 47 के वजीर आजम ने या उनके किसी और वजीर में तो इतना वो है नहीं कि वो उसको काउंटर कर सके, कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई। इस वक्त ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त आप जाके देख लें, जो हमने पहले भी प्रोजेक्शंस की थी, इस वक्त पाकिस्तान में अफराद ज़र इस हुकूमत की वजह से
ज्यादा होने लगी है, महंगाई अरूज पे भी जाएगी, बिजली के रेट इन्होंने ज्यादा कर दिए। और आपकी याद दहानी के लिए 17 रुपए यूनिट बिजली था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे, आज 85 रुपए यूनिट से तजावज हो गया, 100 रुपए यूनिट पे जाएगा। डॉलर मसनूई तौर पे 275 रुपए पे है, 350 रुपए फी डॉलर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। मुर्गियों का रेट देख लें, इस वक्त 500 रुपए किलो से भी तजावज कर गया है। आटा, चीनी, दाल, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल और पेट्रोल 80 रुपए लीटर उस पर पीडीएल उन्होंने लगा दी है। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस चीज को छुपाने के लिए, अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने एक खिचड़ी पकाई है। आपको यह भी याद दिलाता चलूं कि ये वही मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं जिन्होंने अमीर उल मोमिनीन बनने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट पे दावा किया, और आज भी ये चाहते हैं और उस वक्त भी कि जुडिशरी को सब्जुगेट करें, अपने नीचे लाएं, अपने अंगूठे तले रखें कि जो ये कहें वो हो। मुझे आप बताएं, आज आप चले जाएं पिंडी पंजाब की तरफ, वहां पे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ, वहां पे उन्होंने रोड ब्लॉक किया। कोई उड़न तश्तरियां आई, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग आए उनके घर वालों को जदकोप करने के लिए। पंजाब पुलिस ने जाके वहां पे पुलिस गर्दी उनके घरों में की। ये या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती तो हमारे घरों को दोनों ने मसमार करके रख देना था। हम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, ना कि एक सिविल डिक्टेटरशिप या एक सिविल मार्शल लॉ लगे। ये आपको ये मैं कहता चलूं कि इस फॉर्म 47 हुकूमत और इसी मुस्लिम लीग नून, ये वो पार्टियां PDM-1 की, कुछ ही महीने पहले जिस वक्त शहबाज शरीफ ही वजीर आजम था, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट का हक ले लिया था, वापस कर दिया था, जो कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने ओवरसीज को दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM मशीन को खत्म किया कि वो फॉर्म 47 को फरोग दें और अपने लिए रास्ता चोर दरवाजे से लाएं, क्योंकि उनको पता था कि इनकी अवाम के हाथों पिटाई होगी। ये वही हुकूमत है जिसने ISI को वो हक दे दिया है कि यहां पे जितने मीडिया के लोग हैं और पाकिस्तान का जो भी शख्स है, वो कोट अनकोट नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती एक बहुत बड़ा कैचवर्ड है, और एप्रीहेंशन के शक हो उसके जरिए वो लोगों के फोन, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी चीजें टैप करके उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए। ये वही हुकूमत है जिसने अपने बजट में लिखा है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड करेंगे। अभी ये गौर से सुने, बजट बुक के अंदर प्राइवेटाइजेशन का इन्होंने SIFC के जरिए एक बहुत बड़ा पखंड इन्होंने शुरू किया कि जी हम लोग SIFC लाएंगे और वो आगे लेके जाएगी कौम को। SIFC के जरिए 8,500 अरब रुपए का खसारा है मुल्क का, जो बजट में जो इन्होंने पूरा करना है। प्राइवेटाइजेशन से कितना पूरा होगा? 30 अरब। और इसमें अलमिया यह है कि जो कंपनियां और जो इदारे ये प्राइवेटाइज या निजकारी में लेके जाएंगे उनकी मालियत 1,000 अरब है। खवातीन व हज़रात, आपका 970 अरब किधर जाएगा? फिर 1,000 अरब की मालियत के इदारे, उसमें से 30 अरब आप वसूल कर रहे हैं, 970 अरब किधर जाएगा? ये वही हुकूमत है जिसके इंटीरियर मिनिस्टर ने और ये इन लोगों ने पंजाब में मिलकर 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की, दरामद की, और उसके बाद किसान से, पंजाब के किसानों से इन्होंने गंदम नहीं खरीदी, बरदाना नहीं दिया। आड़तियों ने आके अपना वहां पे सस्ते दामों गंदम खरीदी और अभी ये वो गंदम एक्सपोर्ट करने के चक्रों में है। हमें क्लियर कट, ये आप तारीख में देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1970 की दिहाई में, उस वक्त नेशनल अवामी पार्टी होती थी जो अभी ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, उसको बैन किया। गलत इकदाम, कल भी गलत था, आज भी गलत है। और इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये पार्टियां जमहूरियत के साथ खड़ी हों। ये एक डिक्टेटर जहन की अक्कासी करती हैं। इसके साथ साथ
आखिर में 2-4 अल्फाज बात करके मैं फिर शिबली फराज साहब को गुजारिश करूंगा कि वो बात करें। आप ज़हन में रखें कि इस वक्त या कोई पार्टी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि ये लोग कॉम्प्रोमाइज है। इनके असासे बाहर, इनके जो एवन फील्ड अपार्टमेंट थे वो बेरर बॉन्ड्स के जरिए लिए गए।